आज जैसा आप सभी ने पता है, एक ऐसे महान संत जिनकी हम मिट्टी के जन्म स्थान से लेकर और भारत के हर कोने कोने में जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये सामाजिक समरसता, सामाजिक भाईचारा, आपसी स्नेह और जैसे उन्होंने शिक्षा दी है कि समाज में सब बराबर का हक मिले सबको, और सबको एक साथ मिल के हम कंधे से कंधा मिलाकर और भारत देश को आगे बढ़ाने का काम करें। आपस में कोई द्वेष भाव ना हो और किसी प्रकार की एक दूसरे के प्रति घृणा ना हो, इस संकल्प के साथ समरसता को बनाए रखते हुए आज हम ये जो है ना गांव छापर में अपने जो उनके जन्म स्थान से हमारी मिट्टी लेकर हम आए हैं। इसका एक ही एक्सपीरियंस है कि हमारे हर मंदिर में, हर जहाँ रविदास जी का मंदिर है, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक घर में ये मिट्टी पहुंचे, और इस मिट्टी के पहुंचने से हमारे अंदर एक अच्छे संस्कार और एक सनातन की जय हो और सनातन धर्म आगे बढ़े और हम सब में भाईचारे की भावना बढ़े। इसी उद्देश्य के साथ आज आप यहाँ पहुंचे हैं। मैं यहाँ स्वामी जी का और सभी साथियों का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम यहाँ किया है, और आपका भी, आप इतनी गर्म यहाँ पहुंचे हैं, और मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण भरोसा है कि हम इस समरसता को आगे बढ़ाते हुए और भाईचारे की भावना को बढ़ाते हुए देश का जो हमारा मकसद है कि भारत हमारा विश्व गुरु बने, उसी विषय को लेकर हम जो है ना भाईचारे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखते हैं ये उत्साह है लोगों में कि हमारे जितने भी संत हुए हैं, जितने भी हमारे समाज सुधारक हुए हैं, वो किसी विशेष समुदाय से उन्होंने सारे विश्व का भला किया है, संसार का भला किया है, और संसार में सभी एक अच्छे सत्मार्ग पे चले, ये उन सब का उद्देश्य रहा है। उन्होंने इतनी गंभीर बड़ी तपस्या करके एक समाज को नई दिशा देने का काम किया है। और आज मैं इस समय पर एक अपने युवा साथी यहाँ खड़े प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आजकल हमारा युवा नशे की तरफ दौड़ रहा है, हमें नशे से पीछे हटकर हमें अच्छे उसमें समाज की विचारधारा में, समाज की धारा में जुड़ना चाहिए, और समाज को आगे बढ़ाने में युवाओं का बहुत अहम रोल है, क्योंकि युवाओं के पवित्र कंधों पर इस देश का भविष्य है टिका हुआ है। इसलिए मैं युवाओं से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे हमारे संत जो भी संतों का जन्म या जयंती मनाते हैं, उससे हमें अपने जीवन में एक बुराई छोड़नी चाहिए और एक अच्छाई को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। मैं विशेष तौर पर अपने स्वामी जी का बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारा बाजों और ढोल डकारों के साथ हमारा स्वागत किया, सारी टीम का। इसके लिए मैं सारे टीम की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूँ। संगठन ने यह एक विचार बनाया कि जो समाज में असमानता है उसको दूर करने के लिए संत शिरोमणि संत रविदास जी महाराज एक ऐसे थे जिन्हें पूरे संसार को, पूरे भारतवर्ष को यह संदेश दिया
कि सारे समाज समान हैं, समरसता के भाव से जीना चाहिए, समरसता के भाव से रहना चाहिए। और इसी संगठन ने फिर मेरी पूरे हरियाणा से 15 लोगों की टीम भेजी ताकि उस पवित्र स्थान की पवित्र मिट्टी को लेकर हम यहाँ हरियाणा में आए। तो हम 15 लोग पूरे हरियाणा से गए, सभी समाजों के लोग गए थे। वहां से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ सबको मिट्टी, पवित्र मिट्टी वितरित की। उसके बाद हम अपने प्रदेश में लेके आए और उसकी अगुवाई में जहाँ बॉर्डर पे वहाँ हमारे 4-5 कैबिनेट मंत्री और विधायक सारे लोगों ने गुड़गांव में हमारा स्वागत किया। भव्य स्वागत हुआ। रास्ते में आप मान नहीं सकते कि लोगों ने, हर समाज के लोगों ने इस पवित्र मिट्टी का इतना भारी स्वागत किया। कम से कम 50 जगह है ना फूलों की वर्षा सब पवित्र मिट्टी पे की गई और जो लोग आए उनका भी बड़ा भारी स्वागत किया। और पूरे उस पे खड़े होके छतों पे फूल वर्षा हो रही थी और वहां शीतला माता मंदिर में इसको विराजमान किया गया पवित्र मिट्टी को। फिर आदरणीय नायब सैनी जी ने, हमारे प्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने फिर पूरे प्रदेश में सभी जिला अध्यक्षों की एक टीम बनी। उस टीम ने सारे जिले में यहाँ वितरित किया और उसके बाद आज उसी कड़ी का हिस्सा बनते हुए हर मंडल में ये पवित्र मिट्टी आनी थी। और हम मुआना मंडल के होने के नाते इस पवित्र मिट्टी को लेकर आदरणीय हमारे महाराज जी हैं जो इनके यहाँ पवित्र स्थान पर लेके आए। यहाँ से पवित्र स्थान से फिर ये सारे मंडल में जितने भी हमारे गांव हैं सभी गांव में यह पवित्र मिट्टी यहाँ से वितरित की जाएगी, सभी गांव में जाएगी ताकि एक बड़ा संदेश जाए कि भाई ये जो संत महात्मा होते हैं वो किसी एक समाज के नहीं होते, ये सभी समाजों के लिए ये संत महात्मा कभी कभी जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद ये समाज सुधार का काम करते हैं। और ये इसी कड़ी के साथ एक संदेश देने के लिए ये एक संगठन ने प्रयास किया है। सो निर्भय जगत गुरुदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम सत साहिब। आज श्री गुरुदास महाराज के जो चरणों की धूल लेकर के माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किया है और जहाँ जहाँ सभी देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ड्यूटियां लगाई गई है कि श्री गुरुदास महाराज के चरणों की जो धूल है, उनके चरणों का कमल की जो मिट्टी है वो हर गांव में, हर गुरुदास आश्रम में पहुँचे। सरकार ने ड्यूटियां लगाई हैं। आज जो माननीय हमारे बड़े भाई भी और सामाजिक ईमानदार कर्मठ नेता है और कैबिनेट भी राज्य मंत्री का इनको दर्जा दिया गया है, चेयरमैन भी रहे हैं, और अमरपाल राणा जी और भाई सुरेश कौशिक जी और मंडल अध्यक्ष कृष्ण खातला जी और एक नाम सतेंद्र जी, जयपाल जी, जितने भी साथी आए हैं सभी का मैं दिल की गहराइयों से, आश्रम की ओर से, समाज की ओर से, संगत की ओर से, पूरे गांव की ओर से, पंचायत की ओर से, संस्था की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा महान कार्य जो आप लोगों ने मिलकर के किया है समाज को जगाने के लिए। श्री गुरुदास महाराज की जो अमृत वाणी है, उनकी साखियाँ हैं, उनके वचन को गांव-गांव तक पहुँचाने का काम किया गया है और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्री गुरुदास महाराज ने कहा, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें रविदास रहे प्रसन्न। धूल संत के चरण की सोई श्रेष्ठ है गंग, पापों के मल उतर चढ़ा नाम का रंग। वो धूल आई है जो पापी लोग भी इसके दर्शन करेंगे तो वो भी जो है ना पवित्र हो जाएंगे। तो गुरु महाराज का जो संदेश है जन जन तक पहुँचाने का सरकार जो काम कर रही है, मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत सरकार का, हरियाणा सरकार का, नुमाइंदों का जी ने ड्यूटी लगाई है पूरे इसमें, मंत्रियों की, नेताओं की, मंडल अध्यक्षों की, विधायकों की, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक बहुत अच्छा कार्य जो है ना किया गया है। तो मैं इन्हीं शब्दों से मंडल व्यक्ति आपके मंडल में पहुंची है जी, क्या कार्यक्रम है, कौन से गाँव और अभी तक कितने गांव आप कवर चुके हैं और कितने गांव में भी जो है अभी बाकी है? सभी प्रेस बंधु होगा यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आदरणीय महंत श्री आदरणीय धनपत दास जी का भी शुक्रगुजार हूँ। रात के 10:30 बजे मैंने फ़ोन किया, बाबूजी महाराज जी ने फ़ोन उठाया तो मैंने कहा महाराज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आपके मंदिर में हम यहाँ गुरु रविदास जी की मिट्टी, पवित्र मिट्टी लेकर यहाँ स्थापित करें और उसके बाद 15 तारीख के बाद, 15 अगस्त के बाद हम प्रत्येक गांव में लेकर इसको ढोल नगाड़ों के साथ जाएंगे और वह हर मंदिर में
हम सभी भाईचारे को, 36 बिरादरी के भाईचारे को इकट्ठा करके हर मंदिर में ये मिट्टी पहुंचाएंगे। वहाँ ये हमारा जो पार्टी का निर्णय लिया गया है पार्टी ने। आज सिर्फ छापर यहाँ स्थापित 15 अगस्त तक यहाँ स्थापित कर दी गई है मिट्टी है। उसमें से कलशों में दोबारा इनको मिट्टी के 20 गांव हमारे मंडल में पड़ते हैं, 20 कलशों में इनको पवित्र मिट्टी को डालकर हर एक गाँव में इस मिट्टी को पहुंचाया जाएगा। हमारे शीर्ष नेताओं के द्वारा और हमारी मंडल की जो कार्यकारिणी उनके द्वारा हर एक गाँव में इनको पहुंचाया जाएगा। 15 तक ये स्थापित रहेंगे। सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस गाँव को, छापर गांव को मानता हूं मैं, सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये पवित्र मिट्टी यहाँ स्थापित हुई है। इसके लिए मैं छापर गांव को भी बधाई देता हूँ।